समझे छात्रों पे दमन क्यों है? क्योंकि आप विपक्ष को किसी तरह से तो मैनेज कर लिया आपने कि ईडी, सीबीआई और तमाम तरीके की चीज़ों से विपक्ष को बहुत आसान है मैनेज करना। लेकिन जो स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, लिख रहा है, जो समझ रहा है, जो सवाल करना जानता है, जो रैशनल है, उसको सवाल से कैसे बचेंगे? जो सरकारों को चोट करता है और कैंपस के अंदर, जो बीबीयू के कैंपस के अंदर जो है एक अलग जो अम्बेडकरवाद है, जो सही अम्बेडकर है, उसको प्रेजेंट करने की जो कोशिशें हैं वो लगातार ये जो मनुवादी सरकार है उसको जो है पसंद नहीं है। इसीलिए वो जो है तमाम छात्रों पे और बीबीयू के अंदर भी वो उसका जकड़ जो है मजबूत होता जा रहा है, जिसमें हम तमाम जो दलित और बहुजन समाज से आने वाले छात्रों को जो है इस तरीके से दमन का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, कि हमारे समाज के बच्चे किसी तरीके से गरीबी में बाहर निकल के पढ़ने आ रहे हैं, उनके लिए वही सबसे बड़ी चीज़ है। और डरते हैं कि हम मतलब अम्बेडकराइट चीज़ को बोलना आप भी समझ रहे हैं कि कैंपस को छोड़िए, कैंपस के बाहर किस तरीके का चीज़ें अभी पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं। जो अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो बोलते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, और उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता बोलते हैं कि आप 400 पार करिए, हम संविधान ख़त्म कर देंगे, हमारी नया संविधान, हमारा एक अलग राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। जो अलग राष्ट्र बनाने की बात करता है वो कहीं ना कहीं अम्बेडकर को नहीं मान रहा है। ये जो दावा करते हैं कि हम अम्बेडकर को मानते हैं, उनसे एक सवाल है, और वो जो तमाम लोग जो आरएसएस के लोग जो बोल रहे हैं कि हम अम्बेडकर को मानते हैं, उनसे सवाल है कि आप बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानते हैं? क्या अम्बेडकर के उस स्टेट सोशलिज्म को मानते हैं? क्या अम्बेडकर के वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को मानते हैं? नहीं मानते। हमारे साथ मारपीट होती है, हमें उठा के पटका जाता है, और उसके बाद जो गार्ड हमें मारते हैं, 28 गार्ड मिलके 6 से 8 बच्चों को मारते हैं, और उसके बाद उन्हीं के ऊपर एफआईआर कर दी जाती है। नारा है सबका साथ सबका विकास, वो सिर्फ एक जुमला है, ठीक है। वो मतलब सबका साथ सबका विकास नहीं है, जो है कि सबका साथ और सिर्फ जो है कि भारतीय जनता पार्टी का विकास है। बात तो तमाम सुविधाएं देने की हुई थी, सबका साथ सबका विकास का हुआ था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के छात्र विरोधाभास में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारा हक हमको नहीं मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, गलत और सही का फासला बता रहे हैं। पूछेंगे इनसे कि इनके साथ अन्याय आखिरकार कौन कर रहा है और कैसे हो रहा है, किस तरह का यहाँ पर आपके साथ में व्यवहार हो रहा है और क्या घटना हुई, हम आपसे जानना चाह रहे हैं। दबारा टीवी के दर्शक जानना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। मैं यही बता दूंगा कि जिस तरीके से अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर अम्बेडकर की जयंती को लेकर के प्रशासन का जो रवैया है कि अम्बेडकर जयंती के दिन अम्बेडकर को जयंती को रोक दिया और अगले दिन किसी रामनवमी के प्रोग्राम के लिए आपने विदाउट परमिशन जो है सारे इक्विपमेंट अंदर भेज दिए। इस सवाल जो प्रशासन का भेदभावपूर्ण रवैया है उसको लेकर के जब बात करने 8 से 10 स्टूडेंट जाते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है। आप पूछ रहे हैं किस तरह का भेदभाव? पहले तो उनके साथ मारपीट, ऊपर से एफआईआर, फिर 9 दिन धरने में बैठे, कोई रिजल्ट नहीं, उसको फिर पुलिस डिटेन करती है और उसे जेल भेज देती है। जेल भेजने के बाद वो एक दिन के अंदर छूट के आते हैं, फिर ये कैंपस के अंदर आते ही उसमें से 4 स्टूडेंट्स को 3 महीने के लिए आउट ऑफ बाउंड कर दिया जाता है। ये हुआ है आपके कैंपस के अंदर। ये बोल रहे हैं कि भेदभावपूर्ण रवैया है इस प्रशासन का। तो जिस अम्बेडकर यूनिवर्सिटी तो ऐसा नहीं था, यहाँ पर तो सबको लेकर के यहाँ पर एक अलग शांति की तरीके से पढ़ाई होती थी, एक अलग ही आयाम दिया जाता था स्टूडेंट्स के माइंड्स को कि भाई आपको आगे देश बढ़ाना है, इसलिए यहाँ पर भेजा जाता था। बड़ा चुनिंदा लोग ही यहाँ पर आते थे। आखिर अब ऐसा क्या बदल गया कि इस तरह के विवाद यहाँ पे दो, मतलब हिंदू आप भी है, हिंदू वो भी है, कैसे आपस में टकरा रहे हैं? सबसे बड़ी बात यही है कि जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का जो विज़न है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का विजन था सोशल जस्टिस का, कि जहाँ पे जो SC STs को 50% रिजर्वेशन मिले और उस समाज से आने वाले लोगों को एक बेहतर स्पेस मिले और रिप्रेजेंटेशन मिले, कि अपने आप को बढ़ा पाए, और इसी नज़रिए को बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी थी। लेकिन जिस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो देश के अंदर एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क सा जो पॉलिटिकल पार्टी है और उसकी जो आइडिया है कि एक जो हिंदुत्व ब्रह्मनिकल जो फांसीवाद है वो उसका जो वो गले तक पहुँच रहा है, और वो जो जकड़ है वो BBU तक भी आपको देखने को मिल रहा है। इससे पहले आप JNU के अंदर देखें किस तरीके से वहाँ पे छात्रों पे दमन हुआ, मारा गया, अभी तक उनका FIR तक नहीं किया गया, कौन आकर के मारपीट किया ये भी पता नहीं चला। DU के अंदर देखिए, अब वर्धा यूनिवर्सिटी जो मुंबई के अंदर है उसमें देखिए जिस तरीके छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया। BHU के अंदर देखिए, तमाम जगहों पे ये जो शोषण है, जो दमन छात्रों पे है। अब समझिए छात्रों पे दमन क्यों है? क्योंकि आप विपक्ष को किसी तरह से तो मैनेज कर लिया आपने कि ईडी, सीबीआई और तमाम तरीके की चीज़ों से विपक्ष को बहुत आसान है मैनेज करना। लेकिन जो स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, लिख रहा है, जो समझ रहा है, जो सवाल करना जानता है, जो रैशनल है, उसको सवाल से कैसे बचेंगे? जो सरकारों को चोट करता है और
कैंपस के अंदर, जो बीबीयू के कैंपस के अंदर जो है एक अलग जो अम्बेडकरवाद है, जो सही अम्बेडकर है, उसको प्रेजेंट करने की जो कोशिशें हैं वो लगातार ये जो मनुवादी सरकार है उसको जो है पसंद नहीं है। इसीलिए वो जो है तमाम छात्रों पे और ये बीबीयू के अंदर भी वो उसका जकड़ जो है मजबूत होता जा रहा है, जिसमें हम तमाम जो दलित और बहुजन समाज से आने वाले छात्रों को जो है इस तरीके से दमन का सामना करना पड़ रहा है। तो दलित छात्रों को यहाँ पर उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। देखिए, अभी जिस तरह से यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभावपूर्ण रूप से जो है प्रशासन का रवैया है कि एक जो है कि ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से शह दे करके एक जो है कि अंबेडकर जयंती पे सेमिनार रखा जाता है, एक जो है कि अंबेडकर जयंती के अवसर पे 16 तारीख को मार्च निकालने की बात होती है, उसको प्रतिबंधित कर देता है, ठीक है। और वही 17 तारीख को जो है कि लाइब्रेरी के जस्ट बगल में डीजे, बड़े बड़े साउंड, 3 ठो गेट है और प्रशासन जो है कि बोलता है कि हमको पता ही नहीं है कि कहाँ से आ गया, किस तरह से बज रहा है। कई सारे लोग स्टूडेंट जो है कि लाइब्रेरी में पढ़ते रहते हैं, डिस्टरबेंस होती है उससे, तो प्रशासन सीधा हाथ खड़ा कर देता है कि हमें नहीं पता है। तो आप ये बताइए कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है कि एक लोगों से जो है कि प्रशासन एक लोगों को सह दे रहा है, एक लोगों को प्रमोट कर रहा है, एक आइडियोलॉजी को बढ़ावा दे रहा है। और अम्बेडकराइट्स जो स्टूडेंट है हमेशा यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। अम्बेडकर रामनवमी के दिन आप बता रहे विवाद हुआ था, रामनवमी आप लोग नहीं मानते, भगवान को आप लोग नहीं मानते, अब तो राम मंदिर भी बन गया है, पूरा देश जय जय कर रहा है, इसके फिर क्यों आप लोग भी शामिल हो सकते थे। देखिए, हम लोग जो है कि किसी के विरुद्ध नहीं है, वो जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। यहाँ पे जो है कि भारत होने के नागरिक हर एक जाति, हर एक धर्म जो है कि अपना जो है कि धर्म को मान सकता है, ठीक है, और जो है कि उसकी पूजा और अर्चना कर सकता है। लेकिन एक बीबीयू का जो है कि प्रोस्पेक्टस है, मेन जो है कि यहाँ पे विज़न है और उसका बीबीयू का अपना एक्ट है कि इसमें जो रिलीजियस प्रोग्राम है, ठीक है, जो है प्रशासन जिस तरीके से अपना बढ़ावा दे करके करवा रहा है, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं कह सकते। जो नारा था भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ, आपको नहीं मिला। जी जी, देखिए, जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो सिर्फ एक जुमला है, ठीक है। वो मतलब सबका साथ सबका विकास नहीं है, जो है कि सबका साथ और सिर्फ जो है कि भारतीय जनता पार्टी का विकास है, जितने लोग हैं। बताओ दोस्त, क्या यहाँ पर आप लोगों के साथ में हो रहा है, आपके साथ क्या घटना हुई थी। घटना तो सर बहुत मारा पीटा गया हम लोगों को, और उल्टा हमारे ऊपर FIR हुआ है, हमारा मेडिकल भी नहीं बना और हम लोग बहुत परेशान है सर। उत्पीड़न हुआ है। एंट्री है कि नहीं सर? एंट्री नहीं है सर, मार के भगा दिया जा रहा है, गार्ड मार रहे हैं सर हम लोगों को। सोच लीजिए, अभी इतना ये दिन खराब हो गया। आप बोल रहे हैं कि सरकार की बात बोल रहे हैं आप, अब कितना शर्म की बात है कि बीजेपी सरकार है और हम लोगों को अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, हम दलित छात्र हैं, 50% आरक्षण मिलता है यहाँ पे, 50% दलित छात्र, रिजर्वेशन है यहाँ पे, और हमको एंट्री नहीं दिया जा रहा है। गार्ड मार रहे हैं, बड़ी समस्या है कि गार्ड मार रहे हैं, मतलब दिखाया जा रहा है कि तुम दलित हो इस तरीके से। तो मतलब आप लोगों को यहाँ से अब आप लोग स्टेप क्या लेंगे भाई? आप लोग भगाया जा रहा है। नहीं तो हम लोग भी अम्बेडकराइट हैं, पीछे हटने वाले थोड़ी हैं, और ना ही माफ़ी मांगने वाले हम लोग हैं। सावरकर को नहीं मानने वाले लोग हैं हम लोग, अम्बेडकर को मानने वाले हैं। तो हम लोग भी लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई। नहीं, हम लोगों के बाहर धमकियाँ दिया जा रहा है, मारने पीटने और ख़त्म करने की। मिट्टी में यही सरकार बात करती है ना, मिट्टी में मिलाने की। यही बाहर के लोग हमको बोल रहे हैं कि तुमको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। वो कौन लोग हैं जो आपके विरोध में खड़े? हमें खुद नहीं पता चल रहा है। बाहर हम रास्ते में जा रहे हैं, हमें क्या पता कौन आ रहा है, बोल के चला जा रहा है और ख़त्म कर दिया जा रहा है। हम बोला जा रहा है कि तुमको ख़त्म कर दिया जा रहा है कि तुम यहाँ से घर नहीं जा पाओगे अपने। मतलब हम तो आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि अगर हमारे ऊपर हमको कुछ भी होता है तो इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन होगा। हमको यहाँ पे एंट्री बैन कर दिया है और हम बाहर रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से नहीं रह रहे हैं, इसका पूरा का पूरा जो है कि जिम्मेदार प्रशासन होगा। अच्छा, चुनाव के टाइम पे इस तरह का रवैया, इस तरह का माहौल क्रिएट करना और आपके विरोध में खड़ा होना, असर पड़ेगा? मतलब आप पॉलिटिकली अगर पूछ लें तो नहीं, सही बात है। मतलब हम यही समझते हैं कि क्या जो जनता है क्या इन सवालों के साथ वोट देने जाती है? जो जातिगत भेदभाव है क्या उसको लेके वोट करती है? क्या ये जो मुद्दे हैं, जो हमारे जो अचल मुद्दे हैं, क्या उसको लेके वोट करती है? एक जो पोलराइजेशन है जो धर्म के नाम पे है, ये जो पोलराइजेशन जो है, जो बहुत बड़ा मीडिया जो सेटअप करती है उसके नाम पे है, उस वहीं से वोट मिलता है। तो आप समझिए कि जो बोल रहे हैं ना कि हमको जो है जनता ने चुना है, ये आप मीडिया के थ्रू ही एक सेंटिमेंट्स बनाते हैं, एक बार नैरेटिव सेट करते हैं और एक रिलीजियस एक जो जिस तरीके सेंटिमेंट के साथ लोग वोट देने जा रहे हैं, तो वहीं से चीज़ें चल रही हैं। तो ये जो जेन्युइन मुद्दे जो इनके बीच में छुप जाते हैं, जो हमारे बेरोजगारी के मुद्दे हो सकते हैं, जो
जो एट्रोसिटीज़ का मसला हो सकता है, जो तमाम जो महिलाओं की समस्याएं हो सकती हैं, जो एजुकेशन का जो सवाल हो सकता है। आप समझिए कि BBU के अंदर जो सोशल जस्टिस के नाम पे यूनिवर्सिटी बना है, लेकिन सेल्फ फाइनेंशियल कोर्सेज सबसे ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। 1.5 लाख रुपए एक सेमेस्टर का फीस है। आप बताइए कौन सा दलित बच्चा जो है यहाँ पे आकर 1.5 लाख रुपए फीस देकर पढ़ लेगा। आंकड़ा ये कहता है कि 60% दलितों के पास 0% लैंड है, और बहुत सारा दलित जो है अभी भी जो है 200 मतलब रुपए एक दिन का जो है जीने खाने में लगा रहा है। तो वो कैसे यहाँ पे 1.5 लाख का फीस दे सकता है? ये जो सिर्फ और सिर्फ वैसा ही बात है कि आप 5 स्टार होटल के अंदर जा करके आप खाना खा सकते हैं। मैं खाना खा सकता हूँ क्या 5 स्टार होटल के अंदर जाकर खाना खा करके? या वो उसी तरीके से है कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, एक गरीब आदमी इलेक्शन लड़ सकता है क्या? ये उसी तरीके का डेमोक्रेसी है जो बोल रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फीस मैं अफोर्ड कर सकता हूं क्या? ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी के नाम पे ये एक तरीके का जो है राजतंत्र है, और एक तरीके का फांसीवाद है, जिसको हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। और इसको ही ख़त्म करने के लिए अंबेडकर के सुझाए रास्तों पे आगे बढ़ना होगा। और ये जो आप बोल रहे हैं ना कि चुनाव में असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है पढ़ना चाहिए और लोगों को इस पर सोचना चाहिए कि क्या ये जो सवाल हमारे जो निजी सवाल है उस पर हमें सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए। मोदी जी तो अंबेडकर जी का नाम लेके भरे मन से कहते हैं कि हम अंबेडकर जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे। उनके पार्टी के तमाम नेता भी हैं जो अंबेडकर जी को फ़ोटो लगा के चलते हैं, हर जगह अंबेडकर जी को मानते हैं। तो अंबेडकर के मानने वालों के दोनों के बीच में इतनी गैपिंग क्यों हो गई? मैं समझता हूँ कि आप भी स्टडी कर रहे हो, है ना, प्रचार करना भी आपको अंबेडकर जी के आदर्शों का, अंबेडकर जी के बातों का, है ना, तो इतनी गैपिंग कैसे आ गई दोनों के बीच में? मैं समझता हूँ कि अंबेडकर जो है, जवाब देने से पहले एक सवाल पहले ले लो। इस विश्वविद्यालय के अंदर कितने % जो टीचर हैं पढ़ाने वाले जो आरक्षण वाले हैं? समझ रहे हो, जिस तरह आप लोगों का आरक्षण है, स्टूडेंटों के बीच उसमें आरक्षण है कि नहीं? यही दिक्कत है रहा यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर की जो टीचिंग फैकल्टीज़ के अंदर 50% रिजर्वेशन नहीं है। चाहे वो प्रोटोकॉल बोर्ड हो या भी कोई सा भी जो कमेटी बनती है उसके अंदर ये सुनिश्चित नहीं किया गया कि आप 50% रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन जो है वो टीचर्स की करेंगे, जिसकी हम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वापस की तरफ से हमारी डिमांड भी है कि इसको किया जाए। जो आपका दूसरा सवाल था कि अंबेडकर को सब मान रहे हैं, सब बोल रहा है अंबेडकर 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 सब कर रहे हैं, लेकिन किसी भी इंसान को समझने के लिए उसकी मेथोडोलॉजी को पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। अंबेडकर एक है और अंबेडकर का इंटरप्रिटेशन बहुत हो सकता है, लेकिन अंबेडकर को समझने के लिए अंबेडकर को समझना पड़ेगा कि उसकी राइटिंग समझेंगे, उसकी इनिशिएटिव समझेंगे, उसके अप्रोचेस समझेंगे। जो बीजेपी जो दावा करती है कि हम अंबेडकर को मानते हैं, उनसे एक सवाल है, और वो जो तमाम लोग जो आरएसएस के लोग जो बोल रहे हैं कि हम अंबेडकर को मानते हैं, उनसे सवाल है, क्या आप बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानते हैं? क्या अंबेडकर के उस स्टेट सोशलिज्म को मानते हैं? क्या अंबेडकर के वो एनिलेशन ऑफ कास्ट को मानते हैं? नहीं मानते, क्योंकि आप जब एनिलेशन ऑफ कास्ट में जाएंगे तो वो बोल रहे हैं कि कास्ट रिलेशन का सवाल आपके क्लास से जुड़ा हुआ है, और वो ऐसे जुड़ा हुआ है कि अब जब तक आप एक इंसान को लैंड नहीं देंगे तो किस तरीके से गाँव के अंदर कोई इंसान क्यों पिट रहा था? क्योंकि जो कुआं था, कुएं में पिटाई इसलिए हो रही है क्योंकि कुआं कंट्रोल किसके कंट्रोल में था? जमींदार के कंट्रोल में था। जब रिसोर्सेज का सवाल जब बनेगा, रिसोर्सेज जब उसको मिलेंगे, ये सारी चीज़ें जो है डाइल्यूट होगा। तो रिसोर्सेज के सवाल पे तो नहीं आ रहे हैं। नहीं, लेकिन अब तो यहाँ की बात कर लो, अभी चाहे गाँव की बात कर लो, पहले की बात भी, अब तो देखो कास्ट पे ही सब कुछ तय होता है। यहाँ तक कि धारा भी कास्ट के अनुसार ही लगती है, शादी हो जाए कास्ट, थाने में जाओ धारा भी उस तरीके से लगती है। यहाँ तक कि जो गांव में घर बनते हैं, किस बिरादरी का घर किस कोने में बनेगा ये भी तय होता है। तो भाई कास्ट से कहाँ बच सकते हैं? वही तो कह रहे हैं ना कि कास्ट को कैसे ख़त्म करें। जैसे कास्ट को हम लोग बोल रहे हैं ना कि कास्ट सिर्फ और सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क नहीं है, एक मटेरियल उसका रियलिटी है। मटेरियल रियलिटी ये है कि जब तक रिसोर्सेज के सवाल के साथ कास्ट को डील नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जातीय सौहार्द से जाति खत्म नहीं होने वाली। जो आरएसएस का अपना जो समरसता का जो सवाल है, जो जातीय सौहार्द से जाति को खत्म करने की जो बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ छलावा है। जहाँ पे बोल रहे हैं कि एक पोजीशन ब्राह्मण का हो और एक पोजीशन जो है दलित का हो और सब समरसता के साथ रहे। हम बोले नहीं, आपको हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल इक्वालिटी हो, जहाँ पे सब लोग बराबर हो, जहाँ पे एक इंसान का जो इवैल्यूएशन है उसके दिमाग के जो विकास के रूप में, जो बाबा साहब कहते हैं कि इंसान का जो ध्येय होना चाहिए वो व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास होना चाहिए, और उसी पे फोकस करते हुए बात कर रहे हैं कि एक ब्राह्मण जो आप समझिए ना कि कास्ट से सिर्फ दलित को नुकसान नहीं है। मतलब एक ब्राह्मण है जो सिर्फ ब्राह्मण होने से सुप्रीमेसी आ जा रही है उसके अंदर, वो तमाम जो चीज़ें जो एक दिमागी रूप से डेवलप हो सकता है, एक इंसानी रूप से डेवलप हो सकता है, वो नहीं हो पा रहा है। एक दलित भी जो दलित होकर के एक इंसानी रूप से जो डेवलप हो सकता है, एक जो वैचारिक रूप से डेवलप हो सकता है, वो नहीं हो पा रहा है। तो यही समस्या है, जाति सबको बर्बाद कर रही है, इसलिए जाति को खत्म करके ही एक बेहतर समाज बना सकता है। जाति खत्म कैसे हो सकती है दोस्त? अब जाति के आधार पर तो सब कुछ तय होता है। जी बिल्कुल,
डॉक्टर अम्बेडकर ने, बाबा साहब ने ये भी बताया है कि जाति का विनाश कैसे, उन्होंने अपने पुस्तक इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जाति के विनाश में इसका बहुत ही अच्छा डिस्कशन किया है कि उन्होंने बताया है कि कैसे आप ब्लड रिलेशन बनाने से, इंटरकास्ट मैरिज से और खाना खाने के एक दूसरे के सामाजिक अन्य चीज़ों को किस तरह की प्रताड़ना यहाँ पर हो रही है, ये बता दो। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है हमारे साथ मारपीट होती है, हमें उठा के पटका जाता है और उसके बाद जो गार्ड हमें मारते हैं, 28 गार्ड मिलके 6 से 8 बच्चों को मारते हैं और उसके बाद उन्हीं के ऊपर एफआईआर कर दी जाती है। पुलिस ने नहीं मारा आपको? नहीं, पुलिस ने नहीं मारा, सिक्योरिटी गार्ड ने मारा? सिक्योरिटी गार्ड, कैंपस के सिक्योरिटी गार्ड। तो आप लोग बाहर जाके एफआईआर दर्ज करा सकते हो? नहीं, बिल्कुल, हमने प्रशासन को, वहाँ पे एसएचओ साहब थे आसियाना, उनको हमने अपना एप्लीकेशन दिया, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारा एफआईआर नहीं लिखा। लेकिन 9वें दिन जब हम धरना कर रहे थे तो उस दिन जो सहमति बनी थी हम लोगों की, उस पर एसएचओ साहब ने कहा कि आप हमें इस बैक डेट को हटा के इस डेट में हमें अपना एप्लीकेशन दे दीजिए। तो हमने कहा कि सर, यदि हम अपना इस डेट में देंगे तो हमारा जो पुराना वाला है उस पर आप दोनों दे के क्रॉस कर देंगे कि हाँ ये लोग। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि आपकी सुनी नहीं जा रही। जी बिल्कुल। अच्छा, आपके परिवार में से कोई या फिर जानने वाला कोई इस अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ा है? नहीं। आपको कैसे पता चला कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए? मैं काशी विद्यापीठ का छात्र हूँ, वहाँ से मैंने बीए किया है। तो मैंने यहाँ के बारे में सुना, हमारे सीनियर्स भैया थे वहाँ से मतलब निकल के यहाँ एडमिशन लिए थे। उन्होंने बताया मेरे को, तो मेरे को अच्छा लगा कि चलिए हमारे समाज का यूनिवर्सिटी। कब पढ़ते थे वो? वो हमसे 1 साल सीनियर थे भैया, विनय भैया। और कितने साल हो गए आपको यूनिवर्सिटी में? मेरा ये फाइनल ईयर है इस बार मेरा। कितने साल आप यूनिवर्सिटी में बिताए? अभी 1.5 साल हुआ है, 2 साल। आपका? जी, ये मेरा भी लास्ट सेमेस्टर है और फाइनल ईयर है। 1.5 साल से? 1.5 साल हो गया। और आपका गुरु? जी बिल्कुल, मेरा भी 1.5 साल है। 1.5 साल से। अच्छा, आप लोगों ने कभी सुना यहाँ पे कोई आपका जानने वाला हो कि किस तरह का पहले अम्बेडकर यूनिवर्सिटी था, अब कैसा है? नहीं। एक बात तो हमने सुना था कि यहाँ पर भी बहुत सारा शोषण पहले भी हुआ है बच्चों के साथ, अब बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ है, मतलब संगठन भी काफ़ी एक्टिव रहा है पहले से। यहाँ पे बहुत सारा मतलब लोग संघर्ष किए हैं यहाँ पे, और अभी वही संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। कितने छात्र हैं जो इस जद में हैं, जो आप लोगों के साथ में हैं? अभी छात्र तो देखिए, अब सब बच्चे तो खुल के आते नहीं, डरते भी। हमारे समाज के देखिए समस्या यहाँ है कि हमारे समाज के बच्चे किसी तरीके से गरीबी में बाहर निकल के पढ़ने आ रहे हैं, उनके लिए वही सबसे बड़ी चीज़ है। और डरते हैं कि हम मतलब अम्बेडकराइट चीज़ को बोलना, आप भी समझ रहे हैं कि कैंपस को छोड़िए, कैंपस के बाहर किस तरीके का चीज़ें, अभी पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं। जो अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो बोलते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, और उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता बोलते हैं कि आप 400 पार करिए, हम संविधान ख़त्म कर देंगे, हमारी नया संविधान, हमारा एक अलग राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। जो अलग राष्ट्र बनाने की बात करता है वो कहीं ना कहीं अम्बेडकर को नहीं मान रहा है, अम्बेडकर के संविधान को नहीं मान रहा है। ये समझना होगा हम लोगों को। तो देखिए, ये तमाम छात्र हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इनके साथ में गलत हो रहा है। जो रामनवमी के दिन की जो घटना है वो उसको ये लोग पीड़ित हैं। उस दिन इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी और कार्रवाई पुलिस कर रही है इनके ऊपर। जो वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि ये एफआईआर क्रॉस कराना चाहते हैं, लेकिन इनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। तो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जिस तरीके की पहले थी, अब उस तरह का माहौल यहाँ पर नहीं है। जो छात्र दूर दराज जनपद से आते हैं, दूर दराज राज्यों से आते हैं, दूर दराज शहर से आते हैं, वो यहाँ पर आकर के ये सोचते हैं कि भाई पढ़ाई करनी है। लेकिन यहाँ पर इस तरह का माहौल है कि इन छात्रों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। एक अलग तरीके का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द भारत टीवी। नमस्कार।